हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लक्ष्मी नारायण जी एक बहुत ही सक्रिय एक्टिविस्ट रहे हुए हैं और ये AIVA के पदाधिकारी भी रहे हुए हैं। इनकी AIVA के तुलजा प्रकट जी से सिर्फ इस बात पर लड़ाई हो गई कि उनका वहाँ पेंशनर्स के प्रति कोई बढ़िया रवैया नहीं था और उन्होंने बोल दिया था, भैया तुम इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो पेंशनर से जैसे एक नालायक बेटा होता है ना, और माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना बताता हूँ। हमने जो कल मुहिम शुरू की थी, जो डाटा लेने की 1987 से लेकर 2003 तक, मेरे को भटेजा जी ने बताया है कि उनका वो मिशन संपूर्ण हो गया है और आप सबको उन्होंने धन्यवाद दिया है कोऑपरेशन के लिए। हम भट्टा जी के प्रति आभार हैं और अब जब काम हो गया है तो अब इसको यहीं हम ख़त्म कर देते हैं, आगे ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक बताता हूँ, एक करमचंद मतलब जब सुन लेता है ना मेरी, पता नहीं किस प्रकार का आदमी, बेशरम किस्म का आदमी है क्या, ये समझ में तो कुछ आती नहीं है। सेंसलेस आदि फिर मतलब सेंसलेस कमेंट करना शुरू कर दे, सुनेगा फिर तो कुछ दिन दूर रहेगा फिर आ जाएगा। अब बोलता है कितने वीडियो बनाओगे। भाई मेरा चैनल, मैं 1 बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, तू कौन होता है पूछने वाला कितना वीडियो बनाऊंगा, रोज बनाऊंगा, तू कौन होता है। अब चलो मैं इनका बताता हूं, लक्ष्मी नारायण जी का। इन्होंने कई लेख लिखे और इनके लेख जैसे हमारे पास आते जा रहे हैं हम डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्टिविस्ट पीछे क्या करते रहे हमें इसका भी तो इतिहास पता होना चाहिए। इन्होंने डाला है, छोटा है लेकिन है बहुत मार्मिक। जब भी लिखते हैं बिल्कुल कांटे की बात लिखते हैं। ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। इतिहास हमें सिखाता है, वियतनाम एक छोटा सा राष्ट्र दृढ़ संकल्प रहा और उसने 20 वर्षों के भीतर ही शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिका को खदेड़ दिया। लेकिन यहाँ 28 वर्षों के बाद भी हम पेंशन विरोधी लॉबी को पीछे धकेलने और पेंशन उन्नयन को सुरक्षित में विफल रहे, जबकि ID अधिनियम के तहत समझौतों में निहित अधिकार हैं। क्यों? यूनियनों का विरोध प्रदर्शन ऊर्जा के एक अनियमित विस्फोट की तरह फूटता है, अल्पकालिक, दिशाहीन, अंततः महासचिव की रिपोर्ट में मात्र कुछ पंक्तियों तक सिमट जाता है। इन विरोध प्रदर्शनों में निरंतरता, प्रतिबद्धता और परिणाम का अभाव होता है। सोची समझी चालाकी से एक राष्ट्रीय मुद्दे को जानबूझकर राज्य स्तरीय मुद्दा बना दिया गया, जिससे उसकी शक्ति और तात्कालिक कमजोर हो गई। जहां आम पेंशन भोगी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं यूनियन नेता विलासता में लिप्त हैं। बड़ी बड़ी कड़वी कड़वी बातें कही हैं, कांटे की बातें, विलासता में लिप्त हैं। इस बहुत बड़ी बात कह दी। 5 सितारा होटलों में ठहरते हैं और हवाई यात्रा करते हैं, उन विशेष अधिकारों का आनंद लेते हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने के वे दावा करते हैं कि उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज करते हैं। वर्ष 2012 में सरकार ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया जिसमें सभी बैंकों को पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी गई, जिसके लिए उसने KCR 2010 की सिफारिश के अनुसार कल्याण निधि आवंटित भी की थी। ये बार बार बताया कि जितने भी हमारे रिटायरीज हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस सरकारी खर्चे पर किया जाएगा। पैसे का आवंटन भी हुआ था, लेकिन उसको भी ये UHU वाले IBA के साथ मिलकर खा गए। फिर भी यूनियन के नेतृत्व इस सलाह को एक स्थायी और लागू करने योग्य प्रथा में बदलने में पूरी तरह विफल रहा। इतना ही नहीं, बैंकों की कल्याण समितियों में उनके चमचों ने KCR के तहत पेंशन भोगियों को उच्च धन का गबन किया। कोई निरंतर प्रयास नहीं किए गए, कोई पैरवी नहीं की गई, बस श्रमिक संघों पर निर्भर रहना जारी रखा, जिन्होंने जानबूझकर पेंशन भोगियों के अधिकारों का हनन किया। श्रमिक संघों को श्रमिक के वेतन का पूरा भार अपने ऊपर लेते हुए पाया गया है और उन्होंने भविष्य के पेंशन लाभों को भी श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करने के इस्तेमाल किया है। और इस कार्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप पेंशन भोगी बीमारियों और आर्थिक संकट में फंस गए। 2.5 लाख पेंशन भोगियों ने अपनी जान गंवाई, भाग्य से नहीं बल्कि सुलभ चिकित्सा सेवाओं के अभाव में।
ये केवल नेतृत्व की विफलता नहीं बल्कि जानबूझकर की गई आपराधिक लापरवाही है। यह नैतिक पतन है, अमानवीय है। ट्रेड यूनियन नैतिकता को बिल्कुल विपरीत है और इतिहास इसे बैंकिंग में जैसे उद्योग में सबसे क्रूर घटना के रूप में याद रखेगा, जहां सबसे शक्तिशाली यूनियन मौजूद हैं। एलन कपूर साहब ने लिखा अच्छा खासा। भाई इसमें उन्होंने थोड़ा लिखा लेकिन बहुत गहरा लिखा और सीधा सीधा लास्ट में उन्होंने बताया कि इन ट्रेड यूनियनों का नैतिक पतन हो चुका है। जब आदमी का नैतिक पतन हो जाता है ना तो वो कोई काम का नहीं रहता, वो सबकी नज़रों से गिर जाता है। यही कारण है आज ये सारी की सारी यूनियन नज़रों से गिरी हुई हैं। अमानवीय हैं, अमानवीय तो है ही हैं। इनको ये पता नहीं है कि एक आदमी जो हम डाल रहे हैं 98 वर्ष का भैया, वो उस 21,000 पेंशन में कैसे काम करता होगा। और ट्रेड यूनियन नैतिकता के बिल्कुल, और ट्रेड यूनियन की नैतिकता ये अच्छी तरह बताई गई है किस काम के लिए बनी हुई है, लेकिन इन्हें कोई लेना देना नहीं है। करना क्या है इनको सिर्फ और सिर्फ कहाँ घूमना है, हवाई जहाज़ों में घूमना है, बिलासपुर में घूमना है और बड़े बड़े होटलों में ठहरना है, हवाई यात्रा करनी है। ऐसे ऐसे कटाक्ष मारे हैं लक्ष्मी नारायण जी ने शायद इनको शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर ले। और सबसे ज़्यादा दुख सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जो फेवर में दिखाई दे रही है, इन्हीं को दुख हो रहा है सबसे ज़्यादा। क्यों? इन्होंने तो रुकावट डाली थी। आईबीए का तो झूठा हलफनामा है ही। अब तो इस बार शायद जो सिनॉप्सिस गया है उसमें आईबीए को लपेट लिया। आईबीए ने संसद से झूठ बुलवाया कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, क्योंकि संसद में वही कहा जाता है ना, डिपार्टमेंट कहता है, तो इन्हें यही कहलवाया वहाँ पे कि कोई प्रोविज़न नहीं है, जबकि प्रोविज़न है और बड़ा अच्छा प्रोविज़न है। और 2003 का जो प्रोविज़न है हमारा, वो स्पष्ट रूप से सभी के लिए, आगे पीछे सबके लिए पेंशन का प्रावधान करता है। तो हम लक्ष्मी नारायण जी को धन्यवाद देते हैं और उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा एक्टिव यही रहते हैं। जितने भी आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो, बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती हैं, ला करके व्हाट्सएप पर ये डालते हैं। और इनका ये मैं जो डाल रहा हूँ यही बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो यूनियन की जो अंदर की पोल है ना, वो सारी खोल दी है। दरअसल ये क्यों काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास पैसा है, ये हवाई यात्रा करते हैं, बिलासता का जीवन भोगते हैं। कोई इनके सामने आए तो उसको ये क्या नाम है, उसका गड़बड़ झाला कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ ये। तो यही इन्होंने बताया है लक्ष्मी नारायण जी ने, और उनका जो मैसेज था मैंने पढ़ दिया। और ये कोई दूर का नहीं है, 24/12 2025 या जनवरी गई है, 2 महीने पहले का भी नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।